नमस्कार, आपका आज फिर एक बार स्वागत करता हूँ। आज के शाम के इस वीडियो में हल्की-फुल्की बातें करूँगा। जीवन में गंभीरता बहुत भारी हो गई है और आप देखेंगे कि नहीं भी कुछ आप कोशिश करेंगे तो भी आपका चेहरा बिना कोशिश किए भी चिंतित दिख रहा है और गंभीर-सा हो गया है। तो अब जो ये कुछ भारी-भारीपन सा है, गंभीरता-सी है, इसको परे कर देना है, इसको दूर हटा देना है और छोटी-छोटी खुशियों में, छोटी-छोटी बातों में और छोटे-छोटे सुधारों में अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। उदाहरण के लिए आज संडे का दिन था। आज सुबह मैं जल्दी उठ गया। इधर 2 दिनों से बारिश हो रही थी, तो माहौल में थोड़ी-सी ठंडक आ गई थी। वैसे अभी मार्च ही चल रहा है और मार्च के हिसाब से गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी दिन में। बस इतनी गनीमत थी कि लू नहीं चल रही थी, लेकिन धूप में रहा नहीं जा सकता था खड़ा। लेकिन जब बारिश हुई तो दिन और रात का टेम्परेचर फिर से एक बार हल्की गुलाबी ठंडक में चला आया लौट कर के। तो इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि कल रात को देर से सोने के बाद लगभग डेढ़ 2 बजे रात तक मैं जगा रह गया था, कुछ-कुछ पढ़ रहा था। तो जहाँ सुबह और लेट से खुलने का अंदेशा था, वहाँ पर अपने आप सुबह 6 बजे खुल गई और मैंने अपने मन को कह कर के भी रखा था कि मुझे सुबह गुरुधाम जाना है और ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी है। तो बिल्कुल नींद खुल गई और इसके बाद फिर मैं उठा और गुरुधाम गया। लेकिन गुरुधाम जाने से पहले मैंने स्नान के लिए थोड़ा-सा पानी गर्म कर लिया, क्योंकि ये जो मेरे पीछे टंकी है, इसका पानी रात को थोड़ा-सा ठंडा हो गया था। ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा-सा। तो उस ठंडे पानी में थोड़ा-सा लगभग 3-4 लीटर पानी मैंने गरम मिला दिया, तो वो पानी सुसुम हो गया, यानी कि मध्यम हो गया, गुनगुना हो गया और नहाने में बड़ा मज़ा आया, ठंड नहीं लगी। फिर मैं समय से पहले गुरुधाम पहुँचा और समय से पहले मैं सो कर के उठ गया था एवरेज से। इसीलिए आज मैंने 10 मिनट का एक छोटा-सा सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला मिनी व्लॉग भी बना लिया। वो मेरे एक अलग चैनल पे अपलोड हो रहा है। जैसे इन सारे वीडियोज़ में एक है कि मेरा कोई सेटअप ज़्यादा रहता नहीं, क्योंकि मैं अगर ध्यान दूँ कि मेरा काम तो विचारों को व्यक्त करना है और विचार तो एक सादे कपड़ों वाला फ़कीर भी पेड़ के नीचे बैठ कर के, झोपड़ी में बैठ कर के, खटिया पर बैठ कर के भी बोल सकता है। तो मैं फिर इस एक सादगी वाले माहौल में अपने घर की छत पे शाम के समय में एक सिंपल सा ट्राइपॉड लगा कर के, 1000 रुपये का ट्राइपॉड है, 400-500 रुपये का ये वायर्ड माइक है, 500 रुपये का ये देखिए बूम आर्म है। क्यों नहीं ले सकता? मेरे पास जो स्मार्टफ़ोन है वो भी बहुत ज़्यादा महँगा नहीं, 17-18 हज़ार रुपयों का बेसिक स्मार्टफ़ोन है, नार्ज़ो 50 बस। नार्ज़ो 50 प्रो भी नहीं है, बस नार्ज़ो 50 है, 5G है। तो मैं अपने सेटअप पे ध्यान नहीं देता ज़्यादा, बस सिम्प्लिसिटी और सादगी पे ध्यान रहता है कि मुझे तो अपने विचार व्यक्त करने हैं और इन विचारों में सादगी, गहराई और सत्यता की कीमत है। वैसे मैं चाहूँ तो आराम से एक महँगा सा सेटअप बना सकता था, बहुत अच्छे रिक्लाइनर मँगा सकता था, रिक्लाइनर चेयर, बैकग्राउंड में बहुत अच्छे-अच्छे पोर्ट्रेट लगा सकता था, दीवार को एक एप्रोप्रिएट और अट्रैक्टिव कलर में पेंट करवा सकता था और लाइटिंग वगैरह भी सेटअप कर सकता था। सब कुछ किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट उसमें जाने के बाद ना एक तरह की आर्टिफ़िशियलिटी आ जाती है, कृत्रिमता आ जाती है। लेकिन इन सारे स्पिरिचुअल या थॉटफुल वीडियोज़ के बावजूद भी मैं जो एक अपना पर्सनल मिनी व्लॉग बना रहा हूँ, जिस चैनल पे अपलोड करता हूँ, उस चैनल पे अभी फ़िलहाल सारी वीडियोज़ प्राइवेट हैं, क्योंकि सच का पूछा जाए तो सुबह उठ कर के मैं ये नहीं देखता कि मैंने अपने बाल झाड़े हुए हैं, नहीं कंघी किए हुए या नहीं, शेविंग की है या नहीं की है, टी-शर्ट ही पहना हुआ हूँ, ज़्यादा परवाह नहीं करता। बस अपने मुँह को खोलने के लिए, अपने विचारों के स्रोत को ओपन करने के लिए, फ्लो बनाने के लिए कुछ भी बोलना शुरू कर देता हूँ। क्योंकि मुझे अपने जीवन के इन्हीं व्यस्त क्षणों के बीच-बीच में जो छोटे-छोटे गैप हैं, 10 मिनट के, 5 मिनट के, इसमें मेरे विभिन्न तरह के उद्देश्यों को पूरा करना है, कर ही लेना है।
जैसे मैं थोड़ा-सा एक्सटर्नल भी करना चाहता था, जैसे व्यायाम करना चाहता था, थोड़ा बहुत लोगों से मिलना जुलना चाहता था। मैं जानता हूँ मेरा ज़्यादातर जो गोल है वो सामाजिक या मिलने-जुलने वाली कैटेगरी में नहीं है, बट यूँ ही ताकि मैं कुछ गाँव के गरीब बच्चों को पढ़ा सकूँ और जो युवक हैं उनको कुछ एआई तथा स्मार्टफ़ोन और इंटरनेट तथा अंग्रेज़ी भाषा का बेसिक फ्री एजुकेशन दे सकूँ। इससे तो एक होता कि मेरे समय का कुछ सदुपयोग होता मेरे देश की सेवा में, मानवता की सेवा में, और दूसरा ये कि कुछ जान-पहचान भी दूर-दराज के इलाकों में बढ़ती, जो भविष्य के लिए बहुत अच्छा था। ज़्यादा स्वार्थ नहीं है मेरा उसमें कि मैं कोई नेता बन जाऊँ या बहुत बड़ा समाज सेवी बन जाऊँ। बट इतना भी है कि बिल्कुल अनजान या गुमनाम भी न रहूँ। हालाँकि मैं जानता हूँ कि बाह्य होना यानी एक्सटर्नल होना मेरा मार्ग नहीं है, और जितना ज़्यादा मैं अपने एनर्जी को स्टोर करता हूँ और जितना ज़्यादा मैं अपने आप को व्यवस्थित रखता हूँ अंतर जगत में, विचारों, साधना तथा आइडियोलॉजी के मामले में, उतना ज़्यादा मेरे लिए अच्छा रहता है। लेकिन इसको कहीं न कहीं से एक्सटर्नल या एक्सटीरियर से बैलेंस तो करना होगा ना। तो इसके लिए मुझे करना क्या है, बस थोड़ी बहुत एक्टिविटी है। जैसे अभी-अभी मैं लगभग 3 या 4 किलोमीटर पैदल चल कर के आया। सिंपल सी चीज़ थी, मेरी वाइफ़ के दाँतों में थोड़ा-सा पेन था और उसको उसके लिए डॉक्टर ने कुछ टैबलेट लिख दिए थे। तो मैं चाहता तो बाइक से जा सकता था, मेरे पास नई बाइक भी है, मेरे पास 2-2 बाइसिकल्स भी हैं। मैं जा रहा था, बहुत सारे मित्र भी पार हो रहे थे, लेकिन मैंने किसी से लिफ्ट भी नहीं ली। मैं बाइक को घर पर ही छोड़ कर के पैदल ही गया। इसलिए कि टहलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा वातजीवी व्यायाम है, कार्डियक भी है, एरोबिक भी है, और इससे फेफड़े, हार्ट तथा लेग्स के मसल भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, स्वस्थ होते हैं। और आज के दिन मैं पार्शियल फास्टिंग में था, मतलब मैंने थोड़े से फूले हुए चने, फूले हुए मूँग खाए, भुना हुआ चना खाया। रेगुलर जो चावल, दाल, सब्ज़ी का जो हमारा फूड है, उसको आज मैंने अवॉइड किया है। सिर्फ़ इसलिए कि मेरे पेट पर ज़्यादा वज़न नहीं रहे, क्योंकि पेट भरा रहेगा तो दिमाग ज़्यादा काम नहीं करेगा, नींद आएगी। और अगर मुझे अलग-अलग आइडियाज़ पे काम करने हैं, तो इन्हीं सारे व्यस्त आवर्स के बीच में, जैसे मान लो मुझे वीडियो बनाना है, तो घंटे 2 घंटे लग जाएँगे, एडिट भी करना है, वीडियोज़ भी बनाना है, स्पिरिचुअल चैनल के लिए बनाना है, अंग्रेज़ी भाषा के लिए बनाना है, मिनी ब्लॉग के लिए बनाना है और ज्योतिष के लिए बनाना है। इसके बाद इसको मैं रोटेट कर दूँगा, एक दिन म्यूज़िक के लिए बनाना है और योगा के लिए बनाना है, योगा, जिम, कसरत, एक्सरसाइज, एक दिन कॉमेडी के लिए भी बना लेना है। इतना तो पक्का है कि इन पर मैं छोड़ूँगा नहीं। अब रह गई बात कि अब इसके आगे मुझे लाइव जाना है, तो लाइव में कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटे का समय चाहिए, तो ये सीरियस काम है। अगर 1 दिन जाना है तो कोई बात नहीं, अगर सप्ताह में 2 दिन जाना है, 4 दिन जाना है, कोई बात नहीं, अगर रोज़ जाना ही है और वही 2 बार जाना है, तो फिर ये सीरियस चीज़ है मेरे लिए ख़ास करके, बहुतों के लिए सीरियस नहीं होगी। इसका कारण क्या हो सकता है? मानसिक खुलापन या शरीर का ढला-ढला होना? अगर शरीर का ढला-ढला होना है तो इसके लिए मुझे एक्सरसाइज करने ही होंगे, वॉकिंग करनी होगी, पेट को हल्का रखना ही होगा, मसल को भी एक बैलेंस तरीके से, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, बैलेंस के साथ स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और दिमाग को हल्का रखना होगा। कल जब यहाँ पे इस साइट पे काम हो रहा था, तो वहाँ पर अचानक मैंने गौर किया कि मेरे साथ जो लोग खड़े हैं वो लोग ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, लेकिन मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ। मैं शायद किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं शायद किसी स्थिति अवस्था को रिटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि ना तो कुछ रिटेन रहेगा, ना कुछ प्रोटेक्ट होगा, सब कुछ बदल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, फिर से एक बार बेहतर अपग्रेड पाने के लिए पुराने वाले को तो छोड़ना ही पड़ेगा। यानी कि हमें हर वक़्त कुछ न कुछ छोड़ना है, तभी तो कुछ नया आएगा जीवन में। तो फिर भी मैं रिटर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक जो जीवन में अनुभव हो रहा है उसको बरकरार रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे अपने अंदर ये कमी महसूस हुई कि मैं ओवरथिंकिंग करता हूँ। जैसे अभी मैं किसी भी चीज़ को, आपको लग रहा होगा कभी-कभी कि मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को मैंने समझा कि मेरा मकसद
किसी सुख को या किसी परिस्थिति को या किसी स्थिति को रिटेन करना नहीं कि मेरे पास रह जाए, ऐसा ही कोई बदलाव नहीं हो, बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, कुछ नहीं। बदलता है तो बदलने दे। मैं यहाँ पर कुछ सोचने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं जब तक कुछ सोचूँगा इतनी देर में सारे लोग कुछ काम करके आगे निकल जाएँगे। मुझे भी काम करना है और मैं जानता हूँ कि अगर अभी मैं तुरंत चाहूँ कि मेरी मनपसंद का कोई काम मुझे मिल जाए, ज़रूरी नहीं कि वो मुझे मिल ही जाए या ज़रूरी नहीं कि मैं उसे कर ही लूँ। तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है? यहाँ पर ये किया जा सकता है कि यहाँ पर मैं डू समथिंग, मुझे कुछ भी करना है। जैसे यहाँ पर इस छत पे थोड़ी-सी डस्ट जमा हो गई है, तो चलो मैं इसको थोड़ी इसकी साफ-सफाई कर देता हूँ, इस पर ध्यान दे देता हूँ। फिर नीचे जहाँ पे काम चल रहा था, वहाँ पे बालू से निकलने वाली तलछट यानी कि छर्रे, मोटे-मोटे टुकड़े, कंकड़-पत्थर जमा हो गया। उनकी भी यूज़ है कंस्ट्रक्शन में, उनका भी हो जाएगा तलछट में, सोलिंग करने में, प्लास्टर करने में। लेकिन अभी तो वो रास्ते पे बिखरे हैं, आने-जाने वालों के पैर में लगते हैं। उनको समेट करके एक जगह कर देना है। छोटा-सा काम है, मुश्किल से 30-40 मिनट का काम है या शायद उतना भी नहीं। इसी तरह से बालू भी फैल गया, उसको कर देना है। इस तरह से फिज़िकल श्रम का जो एक शारीरिक श्रम का कोटा जो है वो भी पूरा हो जाएगा और फिर अलग से कोई योगासन, जिम जाने की उस दिन कम से कम ज़रूरत नहीं रहेगी। उस दिन क्या, अगले 1 दिन तक भी नहीं रहेगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फावड़ा कुदाल उठा लूँगा, गेंता उठा लूँगा, काम कर लूँगा। ज़रूरत पड़ेगी तो ईंटों को उठा कर के यहाँ से वहाँ रख दूँगा। इससे 1 डेढ़ दिन तक तो मेरे शरीर में एक्सरसाइज वाला असर रहेगा ही रहेगा। वहीं दूसरी ओर अपने आप को कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकालना है। जैसे आज तो मेरे पास जल्दीबाजी थी, लेकिन मुझे वो प्रयोग करना था कि अगर मैं 10 मग पानी गुनगुने पानी से, गर्म पानी से नहा रहा हूँ, तो 11वां और आखिरी मग जो पानी है वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। तो इससे जो एक ये वाला जो इफ़ेक्ट आता है, ठंडक वाले पानी इफ़ेक्ट जो चेंज आता है, इससे ब्रेन के जो सारे न्यूरॉन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। कहा जाता है कि नए ब्रेन सेल्स का निर्माण होने लगता है। तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इससे मुझे वर्क की एफिशिएंसी बढ़ानी है और एफिशिएंसी बढ़ाना है, लगातार कार्यरत रहना है। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि मेरी जो यहाँ की जो ज़िंदगी है, इसमें स्थिति में सुधार होगा। हालाँकि मैं जानता हूँ कि ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बिना उद्देश्य के चलना ठीक है। फिर भी अगर मेरी इस ज़िंदगी में, यहाँ के संसार में मेरा उद्देश्य अगर ठीक नहीं हुआ, नहीं हो पाया, तो क्या होगा? मैं इसमें उलझा रहूँगा, मेरा ध्यान इसमें लौटता रहेगा। हाँ, आप ये कह सकते हो कि बाहर जो हो रहा है ये एक माया है, इल्यूज़न है। लेकिन जब आपके पास 5,000 रुपयों का बिल आ जाता है, स्कूल का बिल आ जाता है, बिजली का बिल आ जाता है, इंटरनेट का बिल आ जाता है, मोबाइल का बिल आ जाता है, पेट्रोल का बिल आ जाता है, ग्रोसरी का बिल आ जाता है, तो आप उस बिल को देख कर के ये नहीं कह सकते हो कि ये इल्यूज़न है, मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऑफ़िस लेट से पहुँचे हैं, बॉस डाँट लगा रहे हैं, आप चुपचाप खड़े होके सुन रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये सब इल्यूज़न है। कहीं न कहीं पे तो आपको आना ही पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्पिरिचुअलिटी एक साधन ज़रूर है इस दुनिया में शांति पाने का, लेकिन इस दुनिया की तमाम समस्याओं से एस्केप करने का वो कोई कीमिया नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, कोई रामबाण नहीं है। बहुत सारे लोग इस संसार की परेशानियों से और रोज़-रोज़ की उलझनों से बचने के लिए इस संसार को छोड़ देते हैं, संसार का स्वरूप से त्याग कर देते हैं, लेकिन आसक्ति बनी रहती है। तो आप खुद सोच करके देखो, अब वो कोई भी काम नहीं करते, बस किसी तरह से पेट भर जाए और बाकी समय भगवान नाम का जप करते हैं, लेकिन अंदर में जीवन की स्मृतियाँ बनी हुई हैं। क्या अगर अभी तुरंत आप इस संसार को के बाह्य स्वरूप को छोड़ दें, किसी आश्रम में चले जाएँ, किसी वन में चले जाएँ, किसी पर्वत पे चले जाएँ, तो पुरानी यादों को छोड़ पाएँगे? जब तक हमारे अंदर में हमारी पुरानी यादें चल ही रही हैं, तब तक तो हमारा मन चल ही रहा है। हमारी आसक्ति, हमारा चिपकाव, हमारी अटैचमेंट हमारे जीवन की यादों से, अच्छी-बुरी स्मृतियों से या फिर बुरी स्मृतियों से ही, कि किसी ने मेरे साथ अपमानजनक बर्ताव किया, किसी ने मेरी मदद की, उसने मुझे ये नहीं दिया, उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ क्यों किया? ये सब चलता ही रहेगा। तो यहाँ पर
जब तक हमारी स्मृतियों से और हमारे विचारों से हमारा पीछा नहीं छूटेगा और जब तक हमारा लोगों से विरोध नहीं छूटेगा, जो विरोध एक किसी न किसी से चल ही रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल पे चल रहा है, मटेरियल लेवल पे चल रहा है, फिजिकल लेवल पे चल रहा है, मेंटल लेवल पे चल रहा है, एनर्जेटिक लेवल चल ही रहा है। किसी से आइडियोलॉजी टकरा रही है, किसी से विचार नहीं मिल रहे हैं, चल ही रहा है विरोध, लेकिन और दिमाग में विचार चल ही रहे हैं। जब तक इन विचारों को हम शांत नहीं कर लेंगे और जब तक इस संसार में नई स्मृतियाँ जो बनने का क्रम है, कि जब तक हम पुरानी स्मृतियों या आसक्तियों को मिटाने का प्रयास भी करते हैं, तब तक नई आसक्तियाँ वहाँ पे जकड़ लेती हैं। मेरी आंखों के सामने कोई अच्छा दृश्य आता है, कुछ अच्छे लोग आते हैं, वो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए बहुत अमीर दिख रहे हैं, मेरी नज़र चिपक जाती है। तो मैंने इधर तो साधना करके ध्यान करके पुरानी आसक्ति को मिटाने की कोशिश की और इधर से बड़ी नई आसक्ति का एक लेयर चढ़ गया, एक परत जमा हो गई, इकट्ठा हो गई, फिर से संस्कार निर्मित हो गए। इसको रोकना होगा कि नहीं? और अगर इसको हम यहाँ पर रोक लेते हैं समाज में और सारी इच्छाओं को छोड़ देते हैं, ना तो मुझे किसी से प्रेम पाना है, ना मुझे धन पाना है, ना मुझे कोई वस्तु इकट्ठी करनी है, ना कोई नई चीज़ खरीदनी है, जो है जैसा है ठीक है, नहीं भी है तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। जब हम इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं, इस लेवल पे आ जाते हैं हम, तो क्या होता है, आगे नए विचारों को जोड़ने की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। क्योंकि मनुष्य विचार ही इसलिए जोड़ता है कि उसे भी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ पाना है, बहुत सारे पैसे जोड़ने हैं, ताकि वो उन चीज़ों को खरीद सके या वहाँ जा सके या उन अनुभवों को प्राप्त कर सके, जो बिना पैसे के यहाँ पे सिद्ध नहीं होने वाली है, संभव नहीं होने वाली है। तो इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों के बीच में हमें अपना असली गंतव्य और असली मार्ग याद रखना है। और मार्ग अगर आपको अपना पता भी है कि हाँ, आप एक आत्मा है, एक शरीर नहीं है, अपनी आत्मा के आत्मा होने का अनुभव करना है कि इस शरीर से कैसे अलग है, अपनी मुक्ति का अनुभव करना है, तो इसके लिए भी एक शरीर का आधार चाहिए और शरीर तो इसी संसार में है ना। तो इस चीज़ को, आत्मा की स्मृति को, कि मैं कौन हूँ या मैं वही हूँ, आई एम दैट, इसको भी बीच बीच में याद रखना है। इसके लिए कोई अलग से बहुत जीवन में शांत समय, बहुत शांतिपूर्ण जीवन आने वाला नहीं है। जो जैसा अब तक चलता आया है, संभवतः वह वैसा ही चलता चला जाएगा। तो इसी के बीच में क्यों नहीं 5 मिनट 10 मिनट, मैं ज़्यादा नहीं कहता, मैं आधा घंटा नहीं कहता, मैं 1 घंटा नहीं कहता, क्योंकि आधा घंटा, 1 घंटा, 30 मिनट, 40 मिनट का स्मरण भी बहुत बार कहा तो जाता है, सोचा तो जाता है, लेकिन संभव नहीं हो पाता है। लेकिन 5 मिनट का स्मरण तो हो सकता है, 3 मिनट का स्मरण तो हो सकता है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। और साथ ही साथ जिस दुनिया में हम आए हैं, इस दुनिया से भागे नहीं। हम इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के द्वारा आए हैं, दादा दादी, माता पिता, नाना नानी, इन सब के सहयोग से आए हैं। फिर हो सकता है कि हमारे साथ हमारा पार्टनर हो, हमारे बच्चे हों, हमारे कुछ डिपेंडेंट्स हों, पार्टनर्स हों, आश्रित हों। तो इससे भागना क्यों है? इससे भागना नहीं है। तो जब हम इस संसार में आए हैं, तो इस संसार की स्थिति को भी थोड़ा-सा सुधारना है। सांसारिक उन्नति भी बहुत ज़रूरी है। सांसारिक उन्नति का जो मूल्य है, वो उतना ही है जितना आध्यात्मिक उन्नति का है। और तुलना है भी नहीं, क्योंकि सांसारिक उन्नति पर ही आध्यात्मिक उन्नति टिकी है, और आध्यात्मिक उन्नति जितनी होगी उतनी ही ज़्यादा सांसारिक उन्नति भी हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बस एक बात आपको याद दिला दूँ कि आपके अंदर में एक आत्मा भी है। आप अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक आत्मा भी है, और असल में आप ही वही आत्मा हो, लेकिन हाँ, आपके पास एक शरीर भी है। इस शरीर के अंदर जो एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स हैं, जैसे पाशविक प्रवृत्तियाँ हैं कि इसको जो चाहिए वो प्राप्त कर ही लेगा, जिस चीज़ की भूख लगेगी वो खा ही लेगा, पी ही लेगा, जागने का मन करेगा जाग जाएगा, सोने की इच्छा होगी सो ही लेगा। इसको रोका नहीं जा सकता, ये किसी के न किसी तरह पूरा कर ही लेगा। इसको भी करने दीजिए, इससे लड़ाई मत कीजिए, क्योंकि ये आपका वाहन है, आपका पार्टनर है, आत्मा का सहयात्री है। जब तक ये शरीर चल रहा है, तब तक आप जो सुषुम्ना में साधना का मार्ग बताया गया है,
ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना में, उसको आप कर सकते हैं। फिर जब शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर आत्मा कैसे साधन करेगी? तो साधन करने के लिए शरीर तो है, अगर यह कुछ समय के लिए भोग में लिप्त हो जाता है, सांसारिक चीज़ों में लिप्त हो जाता है, इसको लिप्त होने दीजिए, इसके प्रति क्षमा भाव रखिए, लेकिन बीच बीच में साधना भी करते रहिए। और जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं अब कहना चाहता था इस वीडियो के अंत में, कि आप इस अपने अंदर में, इस शरीर के अंदर में जो आत्मा, उसकी जो प्यास है, स्पिरिचुअल थर्स्ट या खोज, सीकिंग, उसको आप जितना ज़्यादा पूरा करते हैं, तृप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आत्मा इस संसार में आपकी उन्नति के भी उतने ही दरवाजे, उतने ही रास्ते को खोल देती है। इसीलिए अगर कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति रुकी हुई है, तो सांसारिक उन्नति पर ध्यान दीजिए। और अगर कहीं लगता है कि सांसारिक उन्नति रुकी हुई है, तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इस वीडियो में इतना ही।